Assalamualaikum everyone. I hope you all are good. My name is Sanara Fakat and today's lecture topic is layers of epidermis. In previous lecture I have told you about the functions of skin. उसके बाद मैंने आपको structures of skin बताए और layers of skin बताई थी. अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो तो फटाफट से जाके पहले वो वीडियो देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. लेकिन आज मैं आपको layers of epidermis बताऊंगी. पिछले में मैंने आपको layers of skin बताई थी, लेकिन इसमें आज हम डिटेल पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू सनाज नॉलेज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास लेयर्स कितनी होती हैं एपिडर्मिस की. ठीक है ना. पहले 5 लेयर्स होती हैं, लेकिन ये भी थिक स्किन और थिन स्किन की. मैं आपको एक बार फिर रिवाइंड करा देती हूँ. थिन स्किन और थिक स्किन होती क्या है. ठीक है. थिन स्किन वो होती है जो हमारी बॉडी को, मोस्ट ऑफ द बॉडी को कवर करती है, और इसकी 4 लेयर्स ऑफ केराटिनोसाइड्स होती हैं. वो केराटिनोसाइड्स वो सेल्स हैं जो एपिडर्मिस की सेल्स होते हैं. लेकिन जो हमारे पास थिक स्किन है वो हमारी कहाँ पे होती है, पॉम्स ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फुट में, और इसकी 5 लेयर्स होती हैं. इसकी एक एक्स्ट्रा लेयर होती है. ठीक है. ये बात आपको याद रखना. मैं बताऊंगी आपको कि कौन सी लेयर कहाँ होती है. इसकी 5 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की. ठीक है. पहले पढ़ लेते हैं. स्ट्रेटम बसेल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से कौन सी है जो थिक में होती है और थिन में नहीं होती. वो है दिस फोर्थ वन, स्ट्रेटम लूसिडम. ठीक है. अगर हम स्टार्टिंग से लें तो वैसे जो मेजर स्किन होती है हमारी, उसके नीचे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि वैसे जो है थिक स्किन में लूसिडम होती है और थिन में नहीं होती. अब मैं आपको बाकी इनकी प्लेसेस बताती हूँ कहाँ ये लोकेट करती हैं. ठीक है. ये लोकेट करती हैं बेसल लेमिना, ठीक है, से लेकर फ्री सरफेस तक, जो कि हमारी आउटर स्किन होती है. ठीक है. अब जो फर्स्ट है बेसल लेमिना से जो कनेक्टेड होती है, जो होती है वो पहली है स्ट्रेटम बसेल. स्ट्रेटम बसेल का क्या काम होता है, ये अटैच करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, डर्मिस को और एपिडर्मिस को आपस में कनेक्टेड रखती है. ठीक है. ये स्ट्रॉन्ग बोन क्रिएट करके रखती है. देन आती है हमारे पास स्ट्रेटम स्पाइनोसम. ठीक है. इसकी एक स्पाइनी सी लेयर होती है, और ये किससे बनती है, जब ये डिवाइड हो जाते हैं स्ट्रेटम बसेल तो क्या बनती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम. ये मैं आपको आगे आपको डिटेल में बताऊंगी. देन आती है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम. ये ग्रेनी लेयर होती है, और इसमें क्या होता है, ये अब डिवाइड करना स्टॉप हो जाती है और ये प्रोड्यूस करती है. ये क्या प्रोड्यूस कर, और ये प्रोड्यूस करती है कैरेटीन प्रोटीन और कैरिटोहाइलिन. ठीक है. ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. नेक्स्ट है स्ट्रेटम लूसिडम. अब ये स्ट्रेटम लूसिडम जो है ये से पाई जाती है थिक स्किन में, मतलब पाम्स ऑफ हैंड और सोल्स ऑफ फुट में. ठीक है. नेक्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम. अब स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो बिल्कुल हमारी जो मेजर स्किन होती है ना वहाँ पे होती है. ठीक है. मतलब मेजर स्किन को हम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहते हैं. ठीक है. ये हमें वाटर रेजिस्टेंस से बचाती है. कितनी लेयर्स होती हैं ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम कौन सी लेयर स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रेटम बसेल लेयर. ठीक है. वो क्या होती है, स्ट्रेटम बसेल इज अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय हेमिडेस्मोसिस. ठीक है. हेमिडेस्मोसिस होती हैं मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है ना. मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होती हैं जिसके जो ये एपिडर्मिस और डर्मिस को कनेक्शन में रखती हैं. इनका फंक्शन क्या होता है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग बोन बनाती हैं, दूसरा इनका फंक्शन होता है एपिडर्मल रिजेस. एपिडर्मल रिजेस मीन्स ये फिंगरप्रिंट्स बनाती हैं. ठीक है. अगर डायग्राम में मैं आपको शो करूँ किस तरह, ये देखिए एपिडर्मल रिजेस होती हैं हमारी जो स्किन है उस पर. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट इज डर्मल पेपिलाई. अब डर्मल पेपिलाई टाइनी माउंट्स होती हैं. ये देखें डायग्राम में डर्मल पेपिलाई होता है, डर्मिस से ऊपर होता है, जिसमें डर्मल रिजेस के स्ट्रक्चर फिट होता है. ठीक है. अब इनका काम क्या होता है डर्मल पेपिलाई का, ये जो है जो स्ट्रेटम बसेल है इनके साथ मिलके क्या करती है, डर्मिस और एपिडर्मिस का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करती है, और दूसरा ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका सरफेस इंक्रीज़ करती है. ठीक है. अब नेक्स्ट है इसके पास बेसल सेल्स और जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं. बेसल सेल्स एक स्मॉल राउंड सेल होते हैं जो कि बेस ऑफ एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन में पाए जाते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम. ये एक स्पाइनी सी लेयर होती है. ठीक है. और ये किस तरह प्रोड्यूस होती है, जब स्ट्रेटम बसेल डिवाइड होता है, उसके डिवाइड होने से स्ट्रेटम स्पाइनोसम बनता है.
इसके अंदर 8 to 10 लेयर्स होती हैं क्रिटिनोसाइट्स की, जो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस होते हैं, जो किस तरह बाउंड हुए होते हैं, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम होता है जो दो एडजेसेंट सेल्स को अटैच करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स श्रिंक अंटिल साइटोस्केलेटन स्टिक आउट। सेल तब तक श्रिंक होता जाएगा जब तक साइटोस्केलेटन स्पाइनी ना हो जाए, स्टिकी सा ना हो जाए, ठीक है। और वो डिवाइड करता रहेगा और जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो एपिथेलियम है, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनके पास क्या होता है, डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं। डेंड्राइटिक सेल्स हम लैंगरहैंस भी कहते हैं जिन्हें। इनका क्या काम होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इम्यून सेल हैं, ठीक है, जो कि टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, जिस तरह के स्किन में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये बूस्ट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को बाय शोइंग एंटीजन्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। अब अपने एंटीजन सरफेस पे शो करके इम्यून सिस्टम को इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, स्किन का। इनका ये मेजर फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ठीक है, ये एक ग्रेनी सी लेयर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्टॉप कर देती है डिवाइडिंग। पहले जो था वो स्ट्रेटम बेसिल डिवाइड करता था, स्ट्रेटम स्पाइनोसम बनाता था। अब जो है इसमें स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में डिवाइडिंग बंद हो जाती है और प्रोड्यूसिंग स्टार्ट हो जाती है। और प्रोड्यूसिंग क्या होती है, कैरेटिन। कैरेटिन प्रोड्यूस करता है, कैरेटिन प्रोटीन, ठीक है। कैरेटिन प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे पास, ये हेयर्स और नेल्स बनाती है, ठीक है। इसका टेक्सचर क्या होता है, डेंस फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरिटोहाइलिन, ठीक है। कैरिटोहाइलिन जो है वो हमारे पास ये कुछ इस स्पाइनोसम में पाया जाता है, कुछ ग्रैनुलोसम में पाया जाता है। ये इंसॉल्युबल इन वाटर होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसका काम होता है, ये प्रमोट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ सेल। इसके पास डेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये क्रॉस लिंक करता है कैरेटिन फाइबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटम लूसिडम, ठीक है। इसमें आपको ये क्लियर लेयर होती है एक, और ये आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ, मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ होती है थिक स्किन में, मतलब पाम्स और सोल्स में होती है, ठीक है। इसका यही है कि ये फाउंड ओनली इन थिक स्किन एंड कवर किसको करता है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम को कवर करता है, इसका ये फंक्शन है। नेक्स्ट द लास्ट वन एंड द स्किन की होती है, ये हॉर्न लेयर कहते हैं इसे हम, जो हमारी स्किन होती है, एक्सपोज सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है। इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, केराटिनाइज सेल्स की 15 to 30 लेयर्स ऑफ केराटिनाइज सेल्स, ठीक है। ये जो है हमारी वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर को बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। अब स्किन के अंदर हमारी वाटर नहीं जाता, हम फेस वॉश करें कुछ करें तो वाटर हमारी स्किन के अंदर नहीं जाता, तो वो कौन रोकता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम रोकती है इससे। उसके बाद शेड एंड रिप्लेस एवरी 2 वीक्स, ये हर 2 वीक्स के बाद रिप्लेस हो जाती है। मतलब अगर हमारी ऊपर वाली स्किन उतर जाए तो हर 2 वीक्स के बाद ये रिपेयर हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये लेयर समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर द ग्लैंड्स। नाउ देयर आर 4 ग्लैंड्स विच सर्व्स ओवर स्किन, ठीक है। 4 ग्लैंड्स हैं जो हमारी स्किन को सर्व करते हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है स्यूडोरिफेरस ग्लैंड, ठीक है। इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में, स्किन में सीक्रेट करते हैं स्वेट, मतलब स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं ये, मतलब पसीना आना और सारा कुछ ये हैंडल करते हैं, स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर नहीं होते, सिर्फ ये मैं आगे आपको डिटेल इनके बताऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं स्वेट, ठीक है। नेक्स्ट इज सिबेशियस ग्लैंड, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन होता है, ये हमारे फेस पे ऑयल का काम करते हैं, प्रोड्यूस सीबम। सीबम मीन्स ऑयल, हमारी बॉडी पे जो ऑयल आता है, जब हम कहते हैं हमारी स्किन ऑयली हो रही है या इस तरह कभी ड्राई हो रही है, तो ये सारा काम सिबेशियस ग्लैंड का होता है। नेक्स्ट इज सिरोमिनियस ग्लैंड। सिरोमिनियस ग्लैंड वो होता है, अब आपने देखा होगा हमारी कान में जो वैक्स होती है तो वो हमारे होते हैं सिरोमिनियस ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड विच प्रोड्यूस मिल्क। मेमरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी चेस्ट में, पर्सन्स चेस्ट में होती हैं कि ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम इनकी डिटेल पे हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो कि हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये बॉडी में हर जगह होती हैं एक्सेप्ट पम्स और सोल पे, जहाँ पे हमारी थिक स्किन होती है वहाँ पे ये ग्लैंड्स नहीं होते। अब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीबम। सीबम मीन्स ऑयल, मैंने अभी आपको बताया, बाय होलोक्राइन सिक्रीशन के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं सीबम। इनका काम क्या होता है, ऑयल एंड लुब्रिकेट। अब ये सेबेशियस कहाँ से आते हैं, ये सेबेशियस ग्लैंड से आती है, स्पेशियस ग्लैंड डक्ट में, और स्पेशियस ग्लैंड डक्ट जो है प्रोड्यूस करती है सीबम ऑयल को, ठीक है।
ओके, देन नेक्स्ट इज स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से आपको पता चल रहा है स्वेटिंग होती है, वो वाली ग्लैंड्स हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं? इंटायर स्किन सरफेस पे होती हैं एक्सेप्ट निपल्स, जो कि हमारी मिल्क प्रोडक्शन होती हैं, और उसके बाद पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटैलिया में नहीं होते। इनका क्या काम होता है? ये प्रिवेंट करती है ओवर हीटिंग से। हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हमारी हीट हमारे अंदर ही रहेगी, तो इट विल डैमेज ओवर इंटरनल ऑर्गन्स, इसलिए स्वेटिंग करके हमारी ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करता है। अब हमारी क्या अमाउंट होगी कि पर डे हम कितना स्वेट कर सकते हैं? मोस्टली वाटर जो होता है वो होता है 500 cc टू 12 लीटर अप्रॉक्सीमेटली पर डे हमारा वाटर स्वेटिंग के थ्रू रिलीज़ होता है। और ये कहाँ पे होते हैं? मोस्टली इन ह्यूमंस और मैमल्स के पास होते हैं, ठीक है। ये किस किस रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस कैसे होता है? या तो हम स्ट्रेस में हो तब हमें वो बहुत स्वेटिंग हो रही होती है, या फिर हीट गर्मी हो रही होती है तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। अब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, स्वेटिंग पोर्स के थ्रू हमारी स्वेटिंग हो रही होती है, हमें पसीना आ रहा होता है, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द ग्लैंड एंड लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, डू कमेंट में, और कोई भी लेक्चर आपको चाहिए एक्स्ट्रा तो आप मुझे मैसेज करें। नेक्स्ट मैं आपको हेयर्स और नेल्स के बारे में बताऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर्स नेल्स। तो डू कनेक्टेड विद मी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज तो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर to my YouTube channel Sana's Knowledge. Also subscribe and press the bell icon. Sana Rafaqat is now signing you. Allah Hafiz. Bye bye.